श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं कहानी लेके आई हूँ श्री कृष्ण नाम और पारस पत्थर। पारस लोहे को सोना बनाता है, किंतु श्री कृष्ण नाम से मनुष्य देह ही कंचन बन जाती है। जाने सनातन गोस्वामी और पारस पत्थर। एक भक्ति कथा। गौड़ देश में एक ब्राह्मण निर्धनता के कारण बहुत दुखी था। जहाँ कहीं भी वह सहायता मांगने जाता, सब जगह उसे तिरस्कार मिलता। वह ब्राह्मण शास्त्रों को जानने व स्वाभिमानी था। उसने संकल्प किया कि जिस थोड़े से धन व स्वर्ण के कारण धनी लोग उसका तिरस्कार करते हैं, वह उस स्वर्ण को मूल्यहीन कर देगा। वह अपने तप से पारस प्राप्त करेगा और सोने की ढेरियां लगा देगा। लेकिन उसने सोचा कि पारस मिलेगा कहाँ? ढूंढने से तो वह मिलने से रहा। कौन देगा उसे पारस पत्थर? देवता तो स्वयं लक्ष्मी के दास हैं, वे उसे क्या पारस पत्थर देंगे? ब्राह्मण ने भगवान अवघड़धानी शिव जी की शरण में जाने का निश्चय किया, जो विश्व को विभूति देकर स्वयं भस्मा राग लगाते हैं। वे कपाली की कृपा करें, जो पारस प्राप्त हो सकता है। धन नहीं, अन्न नहीं और भूषण नहीं, फिर भी शिव महादानी कहलाते हैं। देखत भयंकर परिणाम शिव शंकर नाश करते हैं, तो भी नाथ कहलाते हैं। ब्राह्मण ने निरंतर भगवान शिव का रुद्राचन पंचाक्षर मंत्र का जाप और कठिन व्रत करना शुरू कर दिया। आखिर भगवान आशुतोष कब तक कष्ट नहीं होते। ब्राह्मण की 12 वर्ष की तपस्या सफल हुई। भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम वृंदावन में श्री सनातन गोस्वामी के पास जाओ। उनके पास पारस है और वे तुम्हें दे देंगे। श्री सनातन गोस्वामी के पास पारस है और वे उस महान रत्न को मुझे दे देंगे। भगवान शंकर ने कहा, तो वे अवश्य दे देंगे। ऐसा सोचते हुए ब्राह्मण वृंदावन की ओर चला जा रहा था। खुशी के मारे यात्रा की थकान व नींद उससे कोसों दूर चली जा रही थी। वृंदावन पहुंचने पर उसने लोगों से श्री सनातन गोस्वामी जी का पता पूछा। लोगों ने वृक्ष के नीचे बैठे हुए अत्यंत कृशकाय यानी कि दुर्बल, कौपीनधारी, उदड़ी रखने वाले वृद्ध को श्री सनातन गोस्वामी बतलाया। चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य सनातन गोस्वामी वृंदावन के वृक्ष के नीचे रहते थे। भीख मांगकर रूखी सूखी खाते, फटी लंगोटी पहनते और गुदड़ी व करवा के साथ में रहते थे। 8 प्रहर में केवल 4 घड़ी सोते थे और शेष समय श्री हरि भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन करते थे। एक समय वे विद्या, पद, ऐश्वर्य और मान में लिप्त थे। बंगाल के कर्ता धर्ता थे, किंतु श्री कृष्ण कृपा से, कृष्ण प्रेम की मद से ऐसे दीन बन गए कि परम वैरागी बनकर वृंदावन में ही गौलोक पधार गए। ब्राह्मण ने मन में कहा, यह कंगाल सनातन गोस्वामी है। ऐसे व्यक्ति के पास पारस होने की आशा कैसे की जा सकती है? लेकिन इतनी दूरी से आया हूँ तो पूछ ही लेता हूँ। पूछने में क्या जाता है? ब्राह्मण ने जब श्री सनातन गोस्वामी से पारस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, इस समय तो मेरे पास नहीं है। मैं उसका क्या करता? क्योंकि गवे श्यामा श्याम को, धावे श्यामा शाम को, निराखे श्यामा श्याम को, यही हमारो काम। श्री सनातन गोस्वामी ने बताया कि एक दिन मैं यमुना स्नान को जा रहा था तो रास्ते में पारस पत्थर पैर में टकरा गया। मैंने उसे वहीं यमुना जी की रेत में गाड़ दिया है, जिससे किसी दिन यमुना स्नान से लौटते समय वह मुझे छू न जाए, क्योंकि उसे छू कर तो पुनः स्नान करना पड़ता है। चाहिए तो तुम उसे वहां से निकाल लो। कंचन, कामिनी, सोना, स्त्री आदि भगवान की विस्मृति कराने वाले हैं, इसलिए सच्चे संत पारस से छू जाने भर को अपवित्र मानते हैं। श्री सनातन गोस्वामी ने जहाँ पारस गाड़ा हुआ था उस स्थान का पता ब्राह्मण को बतला दिया। रेत हटाने पर ब्राह्मण को पारस मिल गया। पारस की परीक्षा करने के लिए ब्राह्मण लोहे का तुरंत एक टुकड़ा अपने साथ लाया था। जैसे ही ब्राह्मण ने लोहे को पारस से स्पर्श कराया, वह स्वर्ण का हो गया। पारस से ही मिला है। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण अपने गांव की तरफ चल दिया। तभी ब्राह्मण के मन में एक प्रश्न कौंधा। उस संत के पास तो यह पारस था, फिर भी उसने इसे अपने पास नहीं रखा, बल्कि यह कहा कि अगर यह छू जाए तो उसे स्नान करना पड़ता है। अवश्य ही उसके पास पारस से भी यदि कोई बहुमूल्य वस्तु होगी।
श्री कृष्ण नाम है कल्पतरु। ब्राह्मण लौटकर श्री सनातन गोस्वामी जी के पास आया और बोला, अवश्य ही आपके पास पारस से भी अधिक मूल्यवान वस्तु है, जिसके कारण आपने इसे त्याग दिया है। ब्राह्मण को देखकर हंसते हुए श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, पारस से बढ़कर श्री कृष्ण नाम रूपी कल्प वृक्ष है मेरे पास। कल्प वृक्ष सम है सदा करुणामय हरिनाम। चाह किए देता मुक्ति, प्रेम किए ब्रजधाम। पारस ने तो केवल सोना ही मिलता है, किंतु श्री कृष्ण नाम सब कुछ देने वाला कल्प वृक्ष है। उससे आप जो चाहेंगे वो प्राप्त होगा। ऐसा कोई कार्य नहीं हो जो भगवान के नाम के आश्रय लेने पर ना हो। मुक्ति चाहोगे मुक्ति मिलेगी, परमानंद चाहोगे तो परमानंद मिलेगा, ब्रजरास चाहोगे तो ब्रजरास मिलेगी। श्री कृष्ण का एक नाम सब पापों का नाश करता है, भक्ति का उदय करता है, भवसागर से पार करता है और अंत में श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देता है। एक कृष्ण नाम से इतना धन मिलता है। कृष्ण नाम ही स्वयं कृष्ण है। भजो सहित निष्ठा अविरामा, सदा नाम के सहित विराजित रहते हैं। हरि स्वयं ललाम। कर ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी जी की विनती की, मुझे आप वही श्री कृष्ण नाम रूपी पारस प्रदान करें कृपया करके। श्री सनातन गोस्वामी जी ने कहा, उसकी प्राप्ति से पहले आपको इस पारस को यमुना में फेंकना पड़ेगा। ब्राह्मण ने यह गया पारस कहते हुए पूरी शक्ति से पारस को यमुना में फेंक दिया। भगवान शिव की दीर्घकालीन तपस्या व संत के दर्शन से ब्राह्मण के मन व चित्त निर्मल हो गए। उसका धन का मोह समाप्त हो गया और वह भगवान की कृपा का पात्र बन गया। श्री सनातन गोस्वामी जी ने उसे श्री कृष्ण नाम की दीक्षा दी। वह श्री कृष्ण नाम जिसकी कृपा से कण से करोड़ों पारस बन जाते हैं। नाम रूपी पारस से तो सारा शरीर ही कंचन हो जाता है। सही रसायन हम करी नहीं नाम सम कोय, रचक घट में संचरे सब तन कंचन होए। जो मेरे नाम का गान करके मेरे समीप प्रेम से रो उठते हैं, उनका मैं खरीदा हुआ गुलाम हूँ। यह जनार्दन दूसरे किसी के हाथ नहीं बिका है। जिसने एक बार श्री कृष्ण नाम का स्वाद ले लिया, उसे फिर अन्य सारे स्वाद रसहीन लगते हैं। भव सागर से डूबते हुए प्राणी के लिए वह नाविका है। मोक्ष चाहने वाले के लिए वह सच्चा मित्र है। मनुष्य को परमात्मा से मिलाने वाला सच्चा गुरु, अनंत कारण की मलिन वासनाओं के नाश के लिए दिव्य औषधि है। यह मनुष्य को सुख से सुखदेव बनाता है और ना सचमुच श्री कृष्ण नाम पारस से बढ़कर है। बोलो जय श्री हरि।